मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मज़मून उर्दू और जमात सातवीं और हमारा मौजू जो है वो है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने अपना जो मौजू में जो सबक था वो हमने कल कंप्लीट किया और अल्फाज माने अपने अपनी नोट बुक पे तहरीर किए होंगे। और आज हम इसका दूसरा हिस्सा जाने सवालात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम फ़िलहाल इस क्लास में पहले 3 सवाल हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू क्या है। और दूसरा सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत क्यों की। तीसरा सवाल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला अखलाक के 2 वाक़ात बयान कीजिए। यानी कि ये 3 सवाल जो हैं इनका हम जवाब आज लिखने जा रहे हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये तीनों सवाल जो इनके जवाबात में अभी आपको स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ये देखिए प्यारे बच्चों, आप नज़र रखिए। जमात सातवीं, मज़मून उर्दू, मौजू अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवालात, सफ़ा नंबर 24। सवाल नंबर 1 जो मैंने अभी पढ़ा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू क्या है। जब आप ये सवाल तहरीर करेंगे उस समय आप अपनी किताब खोलकर अपने सामने रखिए और इसका जो है सफ़ा नंबर जो 26 है वो आप निकाल के रखें। पहला सवाल जो है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू क्या है। तो पहले सवाल का जवाब है बच्चों यहाँ पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का सबसे रोशन पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद और आला अखलाक हैं। हो गया पहले सवाल का जवाब। उसके बाद दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत क्यों की। एक बात प्यारे बच्चों आप जहन में रखिए, मैंने सवाल नंबर ही यहाँ पे लिखा है, सवाल मैंने नहीं लिखा है बल्कि मैंने सिर्फ यहाँ पे जवाब लिखे हैं। सवाल आप अपनी किताब अपने सामने रखें, उससे उठाएं और जवाब इससे आप लें। तो इस दूसरे सवाल का जवाब है, लोगों के शर और जुल्म की वजह से, यहाँ ये शर है, यहाँ सीन है, इसके ऊपर आप अभी मैं इसके ऊपर 3 नुक्ते डालता हूँ। ये है प्यारे बच्चों शर, तो एक मिनट थोड़ा सा, ये शर है, इसके ऊपर मैं नुक्ते डालूँगा 1 2 3। लोगों के शर और, ठीक है, शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा था। यानी कि लोगों ने जुल्म किया और लोगों के शर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके कहाँ जाना पड़ा, मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। शर हो गया बुराई की वजह से। उसके बाद सवाल नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला अखलाक के 2 वाक़ात बयान कीजिए। हमने 4 वाक़े हमने पढ़े, तो सिर्फ हमने 2 वाक़े उनके यहाँ पे बयान करने हैं। तो सवाल नंबर 3 जो है इसका प्यारे बच्चों हम यहाँ पे जवाब अब लिखने जा रहे हैं। उसका जवाब क्या है, उसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला अखलाक के 2 वाक़ात। पहला वाक़ा, एक मरतबा एक मुनाफिक कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, पर हजूर ने इनको भी माफ़ फरमा दिया। एक वाक़ा। और दूसरा वाक़ा यहाँ पे है, एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और जहर मिला हुआ गोश्त खिला दिया। इस औरत ने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी माफ़ फरमा दिया। ये थे 2 वाक़ात प्यारे बच्चों, ये थे 2 वाक़ात के जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत सारे वाक़ात हैं लेकिन 2 वाक़ात हमने यहाँ पे लिखे। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पर बिल्कुल अच्छी तरह से ये सवाल तहरीर करें। तो यहाँ मैंने एक बार फिर मैं आपको बोलूँ कि सवाल नंबर 2 ये
لوگوں کی شر، یہاں پہ نقطے میں پھر ڈالوں گا 1 2 3 نقطے، یہ ہے لوگوں کی شر اور ظلم کی وجہ سے، ٹھیک. تو اس طرح سے آپ اپنی کاپی اچھی طرح سے تحریر کریں، اور پھر انشاءاللہ جو ہی اسکول کھلیں گے تو ہماری پھر فیس ٹو فیس ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ آن لائن اپنی کلاس لیتے رہیں. تو کاپی اچھی طرح سے بنائیں، اور اگلے بقیہ جو 3 سوال ہے وہ انشاءاللہ ہم کل حل کریں گے. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.